नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अपनी बीमारियों का इलाज खुल के नहीं करवा पाते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अपनी बीमारी का इलाज करवाने का मतलब है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत आपको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत ही इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए, अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं जामताड़ा के सदर अस्पताल में, जहां पर एमटीसीस केंद्र से कुपोषित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और उनकी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानते हैं कि वो किस तरह से बच्चों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। सामान्य तौर पर भले ही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणाएं नहीं रहती हैं, लेकिन सदर अस्पताल जामताड़ा के कुपोषण उपचार केंद्र यानी कि मॉल न्यूट्रिशियन ट्रीटमेंट सेंटर एमटीसी की छवि बिल्कुल अलग है। इसे कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी के रूप में देखा जाता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सदर अस्पताल जामताड़ा में, जहां गरीब रेखा से जो नीचे लोग हैं उसका आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस तरह इलाज होता है वही देखने के लिए हम आए हुए हैं सदर अस्पताल जामताड़ा में, जहां एमटीसीएस में जो कुपोषित बच्चे हैं उनका आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार उन बच्चों का इलाज हो रहा है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कोई भी गर्भवती महिला अगर अपना मासिक मिस करती है और वो जांच करती कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले उनका लोकल जो सैया है उनसे कांटेक्ट करें। अगर वो कांटेक्ट नहीं होता है तो हमेशा सदर हॉस्पिटल आके अपना चिकित्सा जांच करवा सकती है। जो यहाँ पर आने की सुविधा ममता वाहन दिया जाता है, यहाँ सारी सुविधाएं जांच से लेकर सारी मेडिसिन, दवाइयाँ सब मुफ्त मिलती हैं। प्लस ये बहुत ही ज़रूरी है कि पहला 3 महीने में आपका जांच बराबर से हो जाए। इसमें क्या होगा कि कोई भी एनीमिया, खून की कमी या HIV या HbSAg, हेपेटाइटिस या थायराइड की बीमारी का शुरुआती में ही लक्षण पकड़ा जाएगा और उसके अनुसार दवाई दे करके माँ बच्चा को बाकी 6 महीने सही उपचार में रखा जा सकता है। और हम इंजेक्शन जो TD बोलते हैं, वैक्सीनेशन टेटनस के अगेंस्ट, वो भी हम लोग 3 महीने के अंदर ही पहला डोज देने का कोशिश करते हैं। और 3 महीने के बाद जैसे ही होता है हम यहाँ अल्ट्रासाउंड भी बिना कोई पैसे का अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो ये पहला 3 महीने का हुआ। फिर इसके अलावा हर बार पूरे 9 महीने में कम से कम एक जांच, 4 जांच होनी चाहिए, जिसमें पहला 3 महीना में एक, फिर 5वां महीना में, 7वां महीना में और 9वां महीना में। इसमें सारे में हम लोग अल्ट्रासाउंड, ज़रूरत हुआ तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हेमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट सब करवाते हैं। और पेशेंट का वज़न कितना, वो वेट गेन कर रही है, बच्चा सही है कि नहीं, पानी बच्चे का सही है कि नहीं, इस सब का हर विज़िट में हम लोग जांच करते हैं। प्रेशर भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि माँ गर्भवती का कभी प्रेशर लो हो जाता है और बहुत कोई का अधिक हो जाता है, जिस पे बुरा असर बच्चे पे पड़ता है, दोनों में भी। और दोनों, एक और बात है कि बच्चा का अगर वेट गेन सही से नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हम माँ को बोल सकते हैं खान पान में चेंज करें,
एनीमिया है तो उसके लिए भी बोल सकते हैं कि आप आयरन रिच डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए, पानी वगैरह ज़्यादा पीजिए। जामताड़ा जिला अत्यंत पिछड़ा और गरीब जिला माना जाता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में बच्चों में कुपोषण का मामला यहाँ अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो बच्चे एसएनसीयू में आते हैं उनको मैं इलाज करती हूँ। एसएनसीयू में जैसे कम वज़न के बच्चे जो आते हैं, जो 1 किलो के बच्चे हुए, 1 किलो के कम वज़न के से भी हुए, तो वो यहाँ पे भर्ती होते हैं। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जैसे जो 9 महीने से पहले जो पैदा होते हैं बच्चे, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बच्चे यहाँ पे आके यहाँ भर्ती हो जाते हैं। या फिर जैसे जिन बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे जो बच्चे को झटका आता है, या फिर जो बच्चे होने के बाद रोते नहीं हैं, उन बच्चों में जैसे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको, तो वो सारे बच्चे हमारे यहाँ पे इलाजरत होते हैं। और ऐसे तो जामताड़ा में तो हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे भर्ती होते हैं, लेकिन यह जो आयुष्मान वाला जो आयुष्मान से भी हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ये सब आपका मुफ्त में हो जाता है। कोई उसमें कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो इससे क्या है, हमारी जो जनता है उनको काफ़ी सहायता मिल जाती है उन लोगों को। और जैसे कि यहाँ पे जो दवाई वगैरह भी है, वो सब भी हम लोग यहाँ से उनको प्रोवाइड कर देते हैं। प्लस जो है बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, मोज़े वगैरह, वो सब हम लोग बच्चों को देते हैं। फिर जैसे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होंगे, जो होने के तुरंत बाद जैसे पूरा बहुत बॉडी पूरा नीला हो जाता है, या फिर जैसे देखते हैं कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उन बहुत सारे बच्चे हमारे दूर दराज इलाकों में, जैसे नाला कुंडई, तो उस तरफ इलाकों में होते हैं, तो वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो वो जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ठीक होके जाते हैं, तो एक अच्छा लगता है हम लोगों को कि चलो एक छोटा बच्चा आया तो वो ठीक होके गया। फिर यहाँ हमारे जामताड़ा में एक एमटीसी सेंटर भी है, जो माल नरिशमेंट है। उसमें जो कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनको भी वो हम लोग छोटे बच्चों से लेके पूरा 12 साल के बच्चों तक को हम लोग देखते हैं, जिनका वज़न कम है, या फिर जिनका पैरों में सूजन, बहुत सारे बच्चों के ना पैरों में सूजन आ जाता है, या फिर देखते हैं कि देखने में आपको नहीं लगेगा कि बच्चा कुपोषित है, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रोटीन डाइट वो ठीक से लेता नहीं है, जिसके कारण से कुपोषण होता है। तो हम लोग उसको भी ठीक करते हैं। उन बच्चों को यहाँ पे जितने दिन ज़रूरत होती है, जैसे 9 दिनों तक के लिए उनको रख के, उनका वज़न जब तक नहीं बढ़ता है हम लोग उनको रखते हैं। रोज़ फार्मूला फीड वगैरह हम लोग उसको देते हैं। उनको F1 F2 का थेरेपेटिक फूड वगैरह बना के यहीं अस्पताल में ही बना के हम लोग उनको खिलाते हैं। और पर डे का भी उनको कुछ चार्ज दिया जाता है, मतलब हाँ, वो माँ को और बच्चे लोग को उनको दिया जाता है। प्लस जो उनको जो दवाई वगैरह भी पड़ती है, वो भी हम लोग यहाँ से हम लोग उसको अवेलेबल करवाते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो यहाँ की जो जनता है, थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सुविधा मिल पाए, यहाँ के बच्चे लोगों को थोड़ा आगे जाके मतलब कुपोषण का शिकार ना हो, और कोई किसी स्थिति से, जिस स्थिति को हम लोग बचा सकते हैं उस स्थिति को हम लोग ज़रूर हम लोग बचा देते हैं। कुपोषण उपचार केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार हुए बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। जामताड़ा सदर अस्पताल में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है। जामताड़ा के कुपोषण उपचार केंद्र में अब तक हजारों बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई गई है। कुपोषित बच्चों के डाइट और दवा का विशेष ख्याल रखा जाता है। अभी मौसम बदलाव के कारण बहुत सारे लोग सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, ये सब बीमारी लेकर के आ रहे हैं। और ख़ास करके कभी कभी जैसे बच्चों में ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि उनका गले का इन्फेक्शन होकर के आ रहे हैं, खांसी बढ़ कर के आ रहा है, और लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ बहुत कॉमन है।
और इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए जो भी मेडिसिन्स का प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सब हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और जैसा ज़रूरत होने पे उनको भर्ती करके मरीजों को सही उपचार के लिए जो जो दवाइयों का ज़रूरत है, जो जो IV फ्लूइड लगाना चाहिए, वो सब हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और बहुत सारे मरीज़ ठीक होकर के जा रहे हैं, कुछ लोग OPD बेसिस पे ठीक हो जा रहे हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है या जिनको भर्ती करने का ज़रूरत है उनको हम वार्ड में भर्ती करके और फिर उनको इलाज करके ठीक करके भेज रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को क्या क्या लाभ दिया जाता है? जांच की बात करें, खान-पान की बात करें, दवा की बात करें, वो सारी क्या व्यवस्था है? आयुष्मान भारत से जितने भी मरीज एडमिट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब सुविधा हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर कभी किसी चीज़ का कोई भी मरीज़ भी हो जो आयुष्मान से नहीं भी हो, उनके लिए भी खाने का वार्ड में उचित व्यवस्था किया गया है। खाने पीने के लिए सारे मरीजों को भी सुविधा दिया जा रहा है। और एक डॉक्टर के रूप में आयुष्मान भारत योजना को आप किस रूप में देखते हैं? आयुष्मान भारत योजना बहुत ही अच्छा योजना है, भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है। बहुत सारे मरीज़ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ऐसा सुविधा जो आया है इस कारण से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पहले लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते थे, वो सब चीज़ अभी कवर हो रहा है और बहुत सारे मरीज़ इसका फ़ायदा लेकर के अच्छे हो रहे हैं। अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करते हैं, कैसा दौर था कि संसाधन विहीन हुआ करता था, तो मरीज जल्द से दिखाने के लिए आते थे, सोचते थे अगर हम आएंगे तो स्वस्थ होकर जाएंगे कि नहीं। लेकिन हम आज की बात करते हैं तो लोगों का नज़रिया संसाधनों में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत पहले की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब से मैंने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। आप देखिए बरसात के समय में एक और है, स्नेक बाइट का केस बहुत आ रहा है हमारे यहाँ। एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है और बहुत सारे मरीज़ ठीक होकर के जा रहे हैं स्नेक बाइट के। तो पहले जो दवाइयों का संसाधन का कमी रहा होगा कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे टाइम से जब से मैं हूँ यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। हर एक दवाई, अगर जो दवाई यहाँ नहीं मिलता है तो बगल से भी ला करके लोग यूज कर लेते हैं, जिसमें से कि उनको फिर बाद में सरकार के आयुष्मान में वो कवरेज हो जाता है। कुपोषण उपचार केंद्र जामताड़ा में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि इस केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का इलाज विशेष रूप से किया जाता है। केंद्र में भर्ती किए जाने वाले कुपोषित बच्चों के डाइट और दवा का विशेष ख्याल रखा जाता है। विशेषज्ञ मेडिकल स्टाफ के द्वारा बच्चों की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। लगभग 15 से लेकर 30 दिनों तक बच्चों को केंद्र में रखा जाता है। केंद्र से छुट्टी दिए जाने के बाद भी बच्चों के स्वास्थ्य का फॉलोअप स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लिया जाता है। सदर अस्पताल जामताड़ा में SNCU में बच्चों का तो बेहतर इलाज हो रहा है, लेकिन प्री मेच्योर बेबी होने का क्या कारण है? गर्भवती महिलाओं को पहले से क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर थोड़ा सा? गर्भवती महिलाओं को तो ऐसे तो देखिए प्री मेच्योरिटी का तो बहुत सारा कारण होता है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो उसमें क्या है सबसे बेसिकली जो UTI इन्फेक्शन होता है, या फिर जैसे कि तो उनको बोलना चाहते कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी पानी पिए, हाँ, और भारी सामान वगैरह जैसे नहीं उठाए। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहां पर SNCU की मदद से नवजात बच्चों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है और उनको आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। सदर अस्पताल खूंटी में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मरीज लाभार्थियों को बखूबी मिल रहा है। सदर अस्पताल खूंटी के स्पेशल न्यू बॉर्न यूनिट यानी कि SNCU वार्ड नवजात बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुंचे हैं खूंटी के सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में। आइए हम जानते हैं यहाँ पर नवजात बच्चों की देखभाल किस प्रकार होती है, उनको किस प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। यहाँ पर हमारे पास सभी तरह के बच्चे आते हैं। ये हमारा SNCU है, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यहाँ पर हम लोग छोटे बच्चे जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम है, वैसे बच्चे जिनको दूध पीने में पचाने में दिक्कत होती है, वैसे बच्चे जिनको सांस लेने की तकलीफ़ है, वैसे बच्चे जो जन्म पर नहीं रोते हैं या और भी तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, उन सारे बच्चों का हम लोग यहाँ पर इलाज करते हैं, उनको भर्ती करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास रेडिएंट वार्मर है, फोटोथेरेपी मशीन है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन मशीन की सुविधाएँ उपलब्ध है यहाँ पर हमारे पास।
ये हमारा एसएनसीयू है, ये हमारा 24 घंटे कार्यरत रहता है। हमारे यहाँ 24 आवर डिलीवरी की सुविधा है और जो भी बच्चे को एसएनसीयू की या भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे रहते हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ दुख दिखाई दिया जाएगा, यहाँ पे बाहर माएँ बैठी हुई हैं। जिन बच्चों का वजन कम रहता है माओं को हम लोग प्रमोट करते हैं कि वो बच्चे को दूध पिलाएं और बच्चे का पोषण करना शुरू कर सकें, ताकि जिन बच्चों को हम लोग यहाँ पे फीडिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि माँ को भी अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि वो लोग बच्चे को दूध कैसे पिला सकती हैं और आगे चल के घर में बच्चे का केयर कैसे कर सकती हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट सदर अस्पताल खूंटी में नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण तथा सुविधाजनक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर गरीब ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए तो यहाँ का एसएनसीयू वार्ड वरदान से कम नहीं है। इस यूनिट में वैसे नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है जिनका जन्म लेने के बाद से ही हालत नाजुक रहती है। हम शनिवार को आए हैं 24 तारीख को। क्या बच्चा कमजोर है? बच्चा ठीक था, आज कल से आँख उसका पीला दिख रहा है, इसलिए यहाँ एडमिट किए हैं। हाँ हाँ, ठीक से हो रहा है। खान पान में क्या क्या मिल रहा है? अंडा मिल रहा है, केरा मिल रहा है, दूध मिल रहा है, ब्रेड मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड आपका बना है? जी बना है। तो यहाँ पर मतलब समुचित इलाज मिल रहा है? जी मिल रहा है। बच्चे को देखभाल ठीक से हो रहा है? हो रहा है। सुधार कुछ नजर आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है जी। क्या सलाह दी है मैडम ने? ठीक हो जाएगा बोल के। नवजात बच्चों के लिए इस यूनिट में 24/7 इमरजेंसी सेवा का संचालन किया जाता है। इस वार्ड में दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ नर्स सिस्टर 24 घंटे बच्चों की देखभाल करते हैं। इस यूनिट में अब तक हजारों की संख्या में बच्चों का सफल इलाज किया जा चुका है। सदर अस्पताल खूंटी के एसएनसीयू वार्ड में कमज़ोर और नवजात बच्चों को मुफ्त में बड़े अस्पतालों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर जो बच्चे हमारे पास जो एडमिट होते हैं वो ज़्यादातर एनएनजे करके आते हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस और बर्थ एस्फिक्सिया, डिलीवरी के बाद में नहीं रोते हैं, फिर प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। ज़्यादातर यही बच्चे आते हैं हमारे पास। हम सोचते हैं कि अब सब जितना भी गांव में बच्चे लोग हैं, होम डिलीवरी भी होता है, सभी को यहीं पर एडमिट किया जाए और थोड़ा काउंसलिंग भी करना होगा सहिया लोग को। तो हम लोग बोल देते हैं सहिया लोग को कि जो होम डिलीवरी होता है या तो पीएससी सीएससी सब में डिलीवरी होता है, जो क्रिटिकल केस होता है यहाँ आप लोग लेके आइएगा। आयुष्मान के द्वारा बहुत सारा सुविधा हम लोग देते हैं, सब सुविधा मिलता है। अगर प्राइवेट में बात करें, ऐसे बच्चों का अगर कैश में ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम रोज़ का 5,000 से लेकर 10 से 15,000 तक भी जाता है। डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। अगर केवल फीडिंग के लिए भी हम लोग रखते हैं फिर भी आपको कम से कम 5 से 6,000 रुपये का खर्च प्रतिदिन का आता है। अगर बच्चा सीरियस होता है तो कम से कम 15,000 तक भी जाता है। आयुष्मान कार्ड बनने से काफ़ी सुविधा हुई है। वैसे मरीज़ जिनके पास पैसे की कमी रहती है, जो इलाज नहीं करवा पाते थे कल के डेट में, आज की तारीख में सरकारी हो या प्राइवेट हो, बहुत जगह उसकी सुविधा का फ़ायदा लेते हैं और इससे काफ़ी हद तक वैसे बच्चे जो इलाज से वंचित रह जाते थे उनका इलाज काफ़ी हद तक अच्छा हो पाया है। दूसरी बात है कि पहले काफ़ी समय से काफ़ी दवाइयाँ वगैरह सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। आयुष्मान के आने से उन दवाइयों को हम लोग लोकल लेवल पे, अपने लेवल पे यहाँ पे परचेज कराया जा सकता है और वो सारी सुविधाएं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो है आयुष्मान के द्वारा हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। ओके वेल। वहीं गरीब परिवार के लोगों के बच्चों के इलाज के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सदर अस्पताल में कुछ वर्ष पहले एसएनसीयू वार्ड की स्थापना की गई थी। इस वार्ड में खासकर उन बच्चों को रखा जाता है जो जन्म लेने के बाद किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या फिर बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे बच्चों को इस वार्ड में बड़े अस्पतालों के तर्ज पर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कहाँ से आई हैं? हम कनालोया से आए हैं। अच्छा, तो सदर अस्पताल खूंटी में जो आपका क्या हो गया, बच्चा को लेकर आई है ना? हाँ। क्या हुआ है? इसको हल्का सा जॉन्डिस हुआ था और अभी ठीक है। आज हमको छुट्टी मिलने वाला है यहाँ से। हाँ। तो यहाँ कितना दिन हो गया भर्ती हुए?
4 दिन हो गया है। 4 दिन हाँ मतलब सुधार काफ़ी हुआ है। हाँ, काफ़ी सुधार हो गया। आज क्या? छुट्टी मिलने वाला छुट्टी भी मिलने हाँ वाला है। हाँ इलाज समुचित ढंग से हाँ, हुआ है। अच्छा से हुआ, सब हुआ चीज़ है। ठीक ठाक हो गया। आपका आयुष्मान कार्ड भी बना है? हाँ, बना है। अच्छा, तो घर के सभी लोगों का इलाज तो मुफ्त हो रहा होगा? हाँ, मुफ्त हो गया। तो इस कार्ड के बनने से आपको क्या लगता है कि फायदा है सभी को? हाँ, फायदा है, है? पैसा नहीं लगेगा। पैसा नहीं लगता है। मेरा भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मेरा बच्चा का जन्म होने के 2 दिन बाद ही जॉन्डिस पकड़ लिया था, पूरा शरीर पीलापन हो गया था और इसके बाद हम लोग यहाँ आए और आयुष्मान कार्ड के थ्रू से अभी फ्री इलाज हमको मिल रहा है और अभी बच्चा में भी बहुत सुधार हो गया है, अभी नॉर्मल दिखा रहा है। तो हम लोग 5-6 दिन हो गए हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिसके ज़रिए लोग अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर से ऐसे ही कुछ अच्छी और नई जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।